हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में एक नए चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं। बाबू, एडमिशन चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। अब रिटायरमेंट की चर्चा कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लेक्चर्स रिटायरमेंट पे बेटा मेरी तरफ से 10 है। ठीक है जी, 10 लेक्चर लगाऊंगा बेटा मैं। ठीक है, जिसमें बेटा रिटायरमेंट खत्म हो जाना चाहिए। एडमिशन में मुझे लगता है मैंने 10 से काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं, शायद 15 के आसपास लगाए होंगे। अब 10 लगने चाहिए। ठीक है ना, 10 भी बेटा इसलिए लगेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करने में टाइम लगेगा। अगर कंसेप्ट ही खत्म करने हैं तो शायद मैं 3 दिन में सारी उड़ा सकता हूँ। ठीक है जी, देखते हैं बाबू बाकी कितने लेक्चर में खत्म होता है। बाबू कंसेप्ट लिखेंगे। सबसे पहले शायद कंसेप्ट नंबर 31 होगा। 30 लिख चुके हैं, लिखना फटाफट से कंसेप्ट नंबर 31। लो बेटा, फटाफट से नोट डाउन करना। बच्चों सामने देखो, समझते हैं बातों को। बेटा सबसे पहले मैंने एक बेसिक बात लिखी है, थोड़ी सी थियोरेटिकल बात है, समझनी जरूरी है कि कोई भी पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है। 3 अलग अलग बातें हैं बेटा। बाबू कहता है अगर कुछ एग्रीमेंट है रिटायरमेंट के रिगार्डिंग तो एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट मतलब कुछ और नहीं बेटा, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा है 30 जून 2024 को 3 पार्टनर हैं एबीसी, उसमें से सी रिटायर हो जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, 30 जून को ऑटोमेटिकली सी रिटायर हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस आप जानते हो। पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए आपको पता है इट इज इक्वल टू गुरु ग्रंथ साहिब एंड भगवद गीता। इतनी इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की पार्टनर्स के लिए। ठीक है ना भाई, तो अब एग्रीमेंट में लिखा तो एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा, अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाएं सी के रिटायरमेंट से तो वो तब रिटायर हो सकता है। आपको याद होगा, अगर आप उठाकर कंसेप्ट उठाकर देख लो बेटा, शायद थर्ड कंसेप्ट मैंने लिखा था सम अदर प्रोविजन, पहले चैप्टर में फंडामेंटल में। वहाँ पे मैंने लिखा है अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होना है तो भी सारे पार्टनर की कंसेंट हो सकता है, अगर रिटायरमेंट होनी है तो भी सारे पार्टनर के कंसेंट हो सकती है। इसमें मेजोरिटी का कोई रूल नहीं है, सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी एडमिशन हो सकता है, तभी रिटायरमेंट। ये वही लिखी हुई है। अगर पार्टनरशिप रीड में लिखा है तो, अगर पार्टनरशिप रीड में नहीं लिखा सारे पार्टनर एग्री कर रहे हैं तो वो, अगर बेटा तीसरी बात ये 11th क्लास से रिलेट करती है, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। बाबू अगर पार्टनरशिप एट विल है, याद है शायद आपको पार्टनरशिप एट विल भी कोई चीज होती थी। बाबू अगर पार्टनरशिप एट विल है, एट विल का मतलब समझते हैं, यहाँ विल का मतलब वसीयत से नहीं है, यहाँ विल का मतलब होता है मर्जी तक। बाबू अगर पार्टनरशिप एट विल है, कोई पार्टनर
कैसे हो सकता है, रिमेनिंग पार्टनर को नोटिस दे दे कि जी मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो बेटा तुरंत रिटायर हो जाएगा और कुछ नहीं करना उसको। तो रिटायर होने के तीन अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। डीड में लिखा है तो वो, डीड में नहीं लिखा तो सारे पार्टनर कंसेंट से, और अगर पार्टनरशिप तो वो रिटायरिंग पार्टनर सभी रिमेनिंग पार्टनर को नोटिस दे दे, ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल है बात। आगे बढ़ाओ, थ्योरेटिकल बात थी, प्रैक्टिकल बात शुरू करते हैं। कंसेप्ट नंबर 32 लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे बाबू। कंसेप्ट नंबर 32 लिखना शुरू करो। यस सर। अरे यार करो मैडम। कंसेप्ट नंबर 32, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो in case of retirement. No profit sharing ratio in case of retirement. लिखना बेटा फटाफट से। तो कुछ याद है, पेपर ब्लैंक याद आया एडमिशन का, वहां पे भी तो लिखा हुआ है सर जो खाली पड़ा हुआ पेज। हाँ घबराओगे, इस बार खाली नहीं रहेगा पेज, कुछ तो लिख ही देंगे आपके लिए। मैंने सोचा इस बार कुछ लिखने का, कुछ लिख दूंगा। सर नहीं तो देखना, तो याद है ऑफ इज शेयर, फ्रॉम इज शेयर, लेट द टोटल शेयर बी वन। आराम बचाए वैसे तो इन बातों से मुझे कि रिटायरमेंट में कितने केस होते हैं पीएसआर के, ठीक है ना। एडमिशन में 3 होते हैं, ऑफिस शेयर, फ्रॉम इज शेयर, लेट द टोटल शेयर बी वन। ठीक है यार, जैसा जैसा दुकान चल रही है सब चला ही रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। वो अगर देखा जाए तो वैसे बोलना भी रिटायरमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। मुझे तो बोलना भी बुरा लग रहा है कि 2 केस हो सकते हैं, इतनी तो अंग्रेजी को समझ सकते हो यार आप। ठीक है जी, 2 अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं बेटा। पहला मुद्दा बहुत आसान है, हद से ज्यादा टुच्चा, ठीक है जी, और सेकंड मुद्दा भी ठीक ठाक है। अब पहले तो समझते हैं इस चीज को, वैसे भाई हमें देखना है यार, अभी थोड़ी सी 10-15 एप्लीकेशंस की, ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं। सर मान लो बेटा ऐसा किस्सा है कि 2 पार्टनर हैं, सॉरी 3 पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में एबीसी, और इनकी कोड पीएसआर इज 2:1, ठीक है। एंड क्वेश्चन कहता है सर इतनी सी बात, किसी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं एबीसी, कोड पीएसआर इज 2:1 एंड बी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। बस इतना है, या बी रिटायर, बस इतनी बात है। सर मैं कहता हूं अगर इसने क्या पूछा, नहीं कैसा पूछी, बस ये बताया भी रिटायर हुआ। मैं तो कर सकता तो उसे भी बता भी रिटायर हो गया, नहीं कैसा बताया सी रिटायर हो गया, नहीं दिया ए रिटायर हुआ तो नहीं दिया सर कितनी होगी, बी और सी की 2 रेशो। ये था पहला, मतलब मजाक, लिटरली मजाक। ठीक है जी, समझ में आ गई मान्या, आ गया ना। हंस क्यों नहीं रही फिर? अच्छा भैया तेरे को मुश्किल लग रहा है क्या? मैं तो कह रहा हूँ इस पर बच्चे चल जाते हैं, जब पता लगे बच्चों को ये नहीं ये ऐसा, और तो क्या ही कर रहे एप्लीकेशन पे खोदा फाड़, और यहाँ तो क्या, यहाँ तो खोदे फाड़ पे निकली चाहिए, यहाँ में ऐसे कर रहे थे तो क्या ही निकला। बाबू एक दूसरा केस हो सकता है, समझते हैं वो वाला मुद्दा भी क्या है, इतना मुश्किल होगा। मान लो यही क्वेश्चन है, किसी पुराने पार्टनर है, पुरानी पीएसआर सूट मान, बी डिसाइडेड टू रिटायर, decided to retire and the share of B distributed by A and C in the ratio of 3:2। लो प्यारे बच्चों समझना जरा इस चीज को। लो जी देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन कहता है कि ना रिटायर हो रहा है और ए और सी ने डिसाइड करा कि शेयर को कैसे बांटेंगे, रेशियो 2 में बांटेंगे। ठीक है सर, मैं लिख तो दूंगा फॉर्मूला, पर मैं चाहता ही नहीं लिखूं, मतलब मेरी नियत नहीं है सच में।
ठीक है जी। पर अगर आप कहोगे कि हम रट्टू तोते हैं, आप लिख दो तो मैं पक्का लिख दूंगा। ठीक है जी, सिंपल है बात। बी रिटायर हो गया, टू बाय फाइव, और सी का पुराना शेयर 1/5, सबको दिख रहा है। ए का पुराना शेयर कितना था, 2/5, सी का पुराना शेयर क्या था, 1/5। बाबू इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बी के शेयर को बांट लिया। किस रेशो में बांट दिया, 3:2 में बांट दिया। बाबू हमने बी के शेयर को बांट लिया, बी का शेयर कितना था, बी का शेयर कितना था 2/5, बी का शेयर 2/5 था ना, आप दोनों ने बांट लिया। किस रेशो में बांट लिया, 3:2 में। 3/5 कौन ले गया, और बाबू बी के हिस्से का 2/5 कौन ले गया, सी ले गया। बस ये है दूसरा केस। यानी कि बेटा देखो, वैसे तो मुझे रटवाने का शौक नहीं है, अगर आप कहोगे जी कुछ लिखना है मैटर, तो मैं एक बात लिख दूंगा कि ऐसे केसेस में नई पीएसआर पता है कैसे निकाली जा सकती है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। कि जो आपका पुराना शेयर था वो तो है ही है, और जो आपने जो एक पार्टनर जा रहा है उससे जो एक्वायर करा वो है आपका नया शेयर। ऐसे ही तो कैलकुलेट हो सकता है ऐसे केसेस में, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, और तो कोई रास्ता ही नहीं। बाकी तीसरी कोई पीएसआर की बात ही नहीं आ सकती। दुनिया जान के सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आज ही, पीएसआर पे क्या क्वेश्चन करेंगे यहीं बैठ के, कोई बात ही नहीं आएगी तीसरी। एक तो बात यह आएगी और एक बात यह आएगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता आपने नोट किया होगा, और मुझे लगता भी नहीं आपको नोट करना चाहिए। अगर मुझे कुछ लिखना की जरूरत है, वैसे करना नहीं कभी लिखने का, और वो मेरे साथ साथ नोट कर दो इसको। तो फटाफट से नोट डाउन करना। अब एक नए कंसेप्ट की चर्चा और करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन करने आपको कंसेप्ट नंबर 33, गेनिंग रेशो। फटाफट से बेटा कंसेप्ट का नाम नोट करो बस, और उसके बाद सामने देखने लग जाओ। बस फटाफट से कंसेप्ट का नाम लिख दो, बस बहुत है मेरे लिए, इतना ही चाहिए मुझे। और सब सामने देखेंगे, पहले बातों को समझेंगे, लिख तो लेंगे ही, सारी जिंदगी बढ़िया लिखने के लिए। आओ बाबू, मैं बात तो नहीं रखूंगा, वहीं से शुरू करूंगा चर्चा को, से बेटा मैं एडमिशन में शुरू कर रहा था, पहले एडमिशन वाली बात, और फिर बेटा लिंक करूंगा रिटायरमेंट से। ठीक है, समझदार बच्चे एक मिनट में समझेंगे बात को, जिन्होंने एडमिशन समझा वो चैप्टर को कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है ना, सच में देखेंगे बाबू। 1 अप्रैल 2017 दो पार्टनर ए और बी इक्वल रेशो में पार्टनरशिप शुरू करते हैं। ठीक है, कहानी सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, 7 साल बीत जाते हैं। आज 1 अप्रैल 2024 को 7 साल के बाद एक पार्टनर कहता है, एक प्रोस्पेक्टिव पर्सन, एक प्रोस्पेक्टिव पार्टनर कहता है मुझे अपनी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना दो, और ए और बी डिसाइड करते हैं कि इसको पार्टनर बना लेना चाहिए, और इन्होंने पार्टनर बना लिया। और बेटा अब इनकी रेशो डिसाइड हुई, ठीक है, इक्वल रेशो में बांटेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, पहले भी इक्वल बांटते थे, पहले इक्वल बांटते थे, ए और बी को कितना कितना मिलता था परसेंटेज में बताना, 50-50%। अच्छा, अगर आज इक्वल बांटे तो कितना मिलेगा, पढ़ो बोलो, 33-33%। अरे रफली बोल दो यार, 33% सबको मिल जाएगा रफली। ठीक है सर, आपको नहीं लगता ए और बी ने सी के फेवर में 17% छोड़ दिया,
17% छोड़ दिया पूरी जिंदगी के लिए। आपको तो 50-50 मिलता था, अब आपको 33 मिलेगा। आपको नहीं लगता सेक्रीफाइस कर दिया पूरी जिंदगी के लिए? जब ए और बी सेक्रीफाइस किया है सी के फेवर में, तो आपको नहीं लगता सी को कुछ कंपनसेशन देनी चाहिए ए और बी को? जिस कंपनसेशन का नाम है वैल्यूड गुडविल बोला करता था। सर अभी खत्म करा कर ऐसे अनजान मत बनो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा इसके बाद। अभी कल ही खत्म करा है, नहीं कल तक भी कर रहे थे क्वेश्चन में बात वैल्यूड गुडविल की, प्रीमियम ऑफ गुडविल की। याद आ रही है बात? क्लियर है बात? अब आना सारा वही बात। मैं कहता हूँ ये अच्छा खासा धंधा चल रहा है 7 साल के बाद 1 अप्रैल 24 को सी कहता है जी मैं पार्टनरशिप फर्म से जाना चाह रहा हूँ, और ये चला जाता है। बाबू ए और बी की नई PSR हो जाती है इक्वल। पहले क्या मिलता था तीनों को? फटाफट से बताओ। 33%। आज कितना मिला? 50-50। आपको नहीं लगता सी के जाने से ए और बी ने गेन कर लिया है 17% का? एक इंसान गया और आप दोनों को फायदा हो गया, दिखाई दे रहा है? अच्छा, अगर इतना समझ में आ रहा है तो समझदार को इशारा काफी। अगर आपको लग रहा है ना हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं, सामने वाले की भी तारीफ कर लो, सामने वाले बहुत मशक्कत करके यहाँ तक लेकर आए आपको। सर अगर आपको लग रहा है ये बात कि ए और बी ने कुछ ना कुछ कमा लिया है, 17% कमा लिया सी से, तो आप इस चीज को भी समझो। आपको नहीं लगता ए और बी को सी को कुछ कंपनसेशन देनी चाहिए? पूरी जिंदगी के लिए 33% छोड़ गया इन दोनों के लिए, वो पूरी जिंदगी के लिए कमाएंगे ना भाई, और भी उसकी वजह से। दिखाई दे रहा है बेटा? तो इस बार ए और बी कंपनसेशन देंगे तो द रिटायरिंग पार्टनर, दिखाई भी दे रहा होगा। और बाबू कंपनसेशन उसी रेशो में देंगे जिस रेशो में आपने गेन किया होगा। सर यहाँ पर कंपनसेशन कितनी देते थे? सी नया पार्टनर कितनी कंपनसेशन देता था और बी को? इस रेशो में सेक्रीफाइस किया होता था। क्या ये पिछले चैप्टर से कुछ अलग बोल रहा हूं मैं बात? दिखाई दे रहा लिंक है? क्यों कहता था बुक खत्म हो जाएगी एडमिशन के बाद? ये भी समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़े। अब बेटा मुद्दा उठता है गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। मेरे को तो कंसेप्ट ही क्लियर करना था, गेनिंग रेशियो निकालना मैं तो 1 मिनट में बता सकता था, फॉर्मूला लिखना कौन सी बड़ी बात है। इधर देखना बाबू, मेरे को एक बात बताओ, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते थे? फटाफट बताओ कैसे निकालते थे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मेरे प्यारे बच्चे मैं तो सीधा का सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखा था, आपने खुद बता दी। हाँ यहाँ से फॉर्मूला बन गया। इधर देखना देखना, इसको हम प्रोपोर्शन में नहीं सोचेंगे, मैं परसेंटेज में सोचूंगा। मान लो पहले 33%, अब मिलता है 50%, ईमानदारी से सैक्रिफाइस किया गया? सैक्रिफाइस किया गेन किया? मेरे को ये बताओ, पहले कितना मिलता था? 33%। अब कितना मिलता है? 50%। यही तो है 1/3 और 1/2 का मतलब। आपने सेक्रीफाइस किया या गेन? गेन। पक्की बात है, ठीक है ना? पर बाबू क्या हर बार हम प्रपोर्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके सोच पाते हैं? नहीं बात। कई बार बेटा प्रपोर्शन इतने मुश्किल आते हैं, 7/13 आ गया, कई बार क्या हो गया 40 नहीं सोचा जाता है, नहीं जल्दी जल्दी बाबू कैसे कैसे ये कैलकुलेट होता -1/6, तो मैं समझ जाता कि अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूँ और वो माइनस में है तो ये सैक्रिफाइस नहीं हो सकता, कि क्या होता है? गेन होता है। सब जानते हैं इस बात को? करा भी था हमने बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें गेन आया था। तो बाबू देखो एक तरीका पता है क्या है, गेनिंग रेशियो का अलग से कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ये फॉर्मूला रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जब भी आंसर माइनस में समझ जाना चाहिए। एक तो तरीका ही है, इससे अच्छा इससे प्यारा कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आप कोई नई फैंसी बात बता दो तो बेटा होगी फैंसी बात, ठीक है जी? पुराना ही ठीक है मेरे हिसाब से। आपको लगेगा नया कुछ सही है,
तो नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। देख लेना बेटा कैसे करना है, आपकी इच्छा। आप जैसे कहोगे मैं तो वैसे कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और क्वेश्चन करें ऐसे 11 के 11 खत्म होते हैं, 11 मिनट अभी नहीं लगाऊंगा अगर मुझे लगता है तो। ठीक है जी, आपको दिखा देता हूँ एक बार अपनी स्पीड, फिर आप बता दें। हाँ कोशिश करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो आप कर लेना। ये देखना जी, तो Geeta, Radha and Gaurav are partners sharing profits in the ratio 1/2, 2/5, 1/10. Find the new profit sharing ratio of remaining partner if Gaurav है। तो गीता, राधा और गर्व पार्टनर है, ऐसे कैसे प्रॉफिट को बांटते हैं? कैसे जी? 1/2, 2/5 और बेटा 1/10 ऐसे बांटते हैं। सर बेस बराबर होना चाहिए रेशो के लिए, तो कर लेंगे इस बार। सबको 10 बनाने बेस को जैसे भी बना लेना, अगर एलसीएम लेके बनाना है लो एलसीएम लेके बना देते हैं। बाबू ये आएगा 5, 4 और 1। ठीक है, यानी कि आपकी पीएसआर 5, 4, 1 थी। क्या बता दो, गर्व ने कह दिया मैं रिटायर हो गया हूँ। गर्व आखिरी पार्टनर है, गर्व रिटायर हो गया, नई पीएसआर कितनी होगी? मैं तो कह रहा हूँ बेटा ये मजाक आप खुद ही कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बात? पक्का से आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं अगर आपको कहूँ किसी केस में सेम क्वेश्चन में हम ग्रीन रेशियो निकालते हैं, निकालें? फॉर्मूला लगाओ, म्यू रेशियो माइनस रूट रेशियो 5/9 माइनस एलसीएम क्या लोगे? कितना है बाबू? दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। 4/9 4/10 कितना है? 4/9 समझे नहीं होंगे अभी तक, समझा देता हूँ बाबू। ये जो केस नंबर 1 होता है ना, जहाँ कह रहे थे उससे एक पार्टनर रिटायर हुआ, मान लो रिटायर हुआ, तो केवल उसी की नई रेशो कितनी है? 2:1। ध्यान रखना केस नंबर 1 में जो रेशो किया है गेनिंग कितनी आई? 5/4। ठीक है जी, दूसरे वाले केस में करके दिखाना पड़ेगा आपको, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसमें चाहे करके भी मत देखना। ठीक है जी, आगे बढ़े। बाबू क्वेश्चन नंबर कुछ अच्छा है क्या? आगे बहुत अच्छा है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा है, 1 मिनट और लगा। बाबू XYZ पार्टनर है, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर व्हेन Y रिटायर फ्रॉम द फर्म। बाबू Y फर्म से रिटायर हो गया, कहता गेनिंग रेशियो बताओ। जब Y रिटायर हुआ जो न्यू रेशियो आएगी वही तो गेनिंग रेशियो है, केस नंबर 1 की तरह तो है। बेटा y डिसाइडेड टू रिटायर, y रिटायर हो गया, x और 30 की नई रेशियो क्या है? 5:2। ऐसे केसेस में बेटा जो न्यू रेशियो होती है वही तो गेनिंग रेशियो होती है, यानी गेनिंग रेशियो भी कितनी आएगी? 5:2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 का ए पार्ट पढ़ो। शिव मोहन एंड हरी पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 554. Mohan retired and his share was divided equally between Shiv and Hari. मोहन रिटायर हो गया और उसका शेयर इक्वली बांटी है। बेटा मोहन रिटायर हो रहा है, इतनी बात नहीं करता, मोहन रिटायर हो रहा है उसका शेयर इक्वली बांट लिया दोनों पार्टनर ने, ये बात करता हूँ। तो शिव और हरी का नया सब पहले क्या होता था? 5/40। हरी क्या होता था? 4/40। ये तो पहले मिलता था। आपने क्या किया? बेटा पार्टनर उसका शेयर देना था, उसका भी 5/40 का शेयर आपने कैसे ले लिया? दोनों ने शेयर को इक्वली ले लिया। इक्वली
का मतलब आधा आधा ले लिया, दोनों ने बेटा उसका शेयर आधा आधा ले लिया, खत्म। इतना क्या मेरी शक्ल देख रहे हो, यही था क्वेश्चन। बाबू लो एलसीएम लेके देख लो, ये 5/28 है, 5/14 है, 28 इज एलसीएम, 15/28, 28 इज द एलसीएम, 13/28, यानी कि बेटा नई पीएसआर आप दोनों के बीच क्या होगी, 15/13। इधर देखना जी बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ऑल ओके। पढ़ना जरा इसका सेकंड पार्ट, कहते हैं पी क्यू आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:1, पी रिटायर फ्रॉम द फर्म, बहुत बढ़िया। नई रेशियो कितनी होगी, 4:1। अबे भैया क्या करा रहे हो ये, आओ जी थर्ड क्वेश्चन। वैसे मेरी तो सैलरी क्वेश्चन है, बहुत बोर होता हूँ यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देयर इज नो न्यू लर्निंग, ठीक है ना, बट्टे पाए जाओ फटाफट फेल ही जाओ, कुछ नहीं, मजा नहीं आ रहा भैया। आखिरी क्वेश्चन है, आप नहीं करना है इसके बाद, ठीक है। आओ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, कहता है आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:5:1 and decided to retire from the business and his share is taken by RMS in the ratio 1:2, calculate the new PSR. RSME partner 2:2:1 में शेयर करते हैं, कहता है M decided to retire and share were taken by RMS in the ratio 1:2। बाबू R का पुराना शेयर कितना है और S का पुराना शेयर कितना है, 2/5। पहले आपको 2/5 मिलता था, आपको भी 2/5 मिलता था। एम रिटायर हुआ और उसका शेयर आपने पर्टिकुलर रेशियो में लेना डिसाइड करा, एम रिटायर हो गया, उसका शेयर कैसे ले रहे हो आप बेटा, 1/2 में, यानी कि 1/2 ले रहे हैं, खत्म। ऐसे 15 ठीक है सर, कोई क्वेश्चन स्पीड बढ़ा देना, 11 कर दो फटाफट से, रखते हैं इतना ही है बच्चों, बाय बाय।